हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 6 मजेदार और दिलचस्प पहेलियां। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक शॉपिंग मॉल में चोरी हो जाती है। चोरी से पहले की और बाद की फुटेज को ध्यान से देखकर बताएं कि मॉल से कितनी चीजें चोरी हुई हैं। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। मॉल से टोटल 5 चीजें गायब हुई हैं। पहला ये पर्स गायब हुआ है, दूसरा ये शूज गायब हुए हैं, तीसरा ये बॉक्स गायब हुआ है, चौथा ये शू बॉक्स गायब हुआ है, पांचवा और लास्ट ये शर्ट गायब हुई है। दोस्तों, क्या आपने इन तमाम चीजों को नोटिस कर लिया था? अगर हाँ तो जल्दी से हमारी वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हो और लाइक किए बिना ही चले जाते हो। तो चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। बताएं वो क्या है जो मई में है लेकिन दिसंबर में नहीं, आग में है लेकिन पानी में नहीं। आपको क्या लगता है, क्या है इसका आंसर? आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और इसका आंसर है गर्मी, जो मई में है लेकिन दिसंबर में नहीं, आग में है लेकिन पानी में नहीं। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। सैफ के घर 50 मुर्गियां थी। शरीफ रोज सुबह सैफ के घर से 3 मुर्गियां चुराता था और रात में 2 मुर्गियां वापस रख देता था। 15वें रोज जब सैफ लंच करने के लिए घर आया और मुर्गियां काउंट की, तो बताइए सैफ को टोटल कितनी मुर्गियां मिलेंगी? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। शरीफ रोज सुबह में 3 मुर्गियां चुराता था और रात में 2 मुर्गियां वापस रख देता था। मतलब हर रोज वो 1 मुर्गी चुराता था। तो 14 दिन की 14 मुर्गियां हो गईं। तो 15वें दिन भी सुबह उसने 3 मुर्गियां गायब की थी। मतलब टोटल 17 मुर्गियां हो गईं। अब सैफ लंच पर आया था, मतलब उसको 17 मुर्गियां कम मिलेंगी। 50 - 17 = 33। तो सैफ को उस दिन 33 मुर्गियां मिलेंगी। तो चलें अब इन तीनों चोरों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा चोर अलग है। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इनमें चोर सी अलग है, इसकी मूछें नहीं है। चलें अब इन तीनों को देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा पायरेट अलग है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। इनमें से ये ए वाला अलग है, इसकी गन को देखिए। चले अब इस पायरेट को देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा पायरेट अलग है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। इनमें से ये पायरेट सी अलग है। यहाँ पर इस पैरेट के ऊपर जो लाइनें हैं वो मिसिंग हैं। चले अब यहाँ देखिए, चोर को बाहर निकलने के लिए जगह जगह बिछाए जालों से बचकर निकलना होगा। इस जाल को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि क्या यहाँ से बाहर आना पॉसिबल है। रास्ते में बहुत सारे बॉम्ब पड़े हुए हैं और इस चोर को सबसे संभल कर बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, चोर बाहर आ सकता है ये वाला रास्ता लेकर, क्योंकि इसके रास्ते में कोई भी बॉम्ब नहीं है। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। बताएं ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं है, जंगल है लेकिन दरख्त नहीं है,
शहर है लेकिन घर नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या है इसका आंसर? ध्यान से सोचकर आपका आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है नक्शा यानी मैप। वैसे दोस्तों आपने इसका क्या आंसर दिया था वो आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। सीमा का उसके घर में मर्डर हो जाता है। मर्डर की तहकीकात करने इंस्पेक्टर शाहद वहां पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर क्राइम सीन को ध्यान से देखता है और उसके तीनों नेबर से पूछताछ करता है। वो पहले नेबर के पास जाता है तो वो बताती है कि वो आज सुबह से ही अपने घर की सफाई कर रही थी और उसने आज एक मोटी सी औरत को कैप पहने हुए सीमा के घर की तरफ जाते हुए देखा था। इंस्पेक्टर शाहद फिर दूसरे नेबर के घर जाता है तो दरवाजा लॉक होता है। जब वो वापस बाहर आ रहा होता है तो वो नेबर बाहर से वापस आ रही होती है। तो वो इंस्पेक्टर को बताती है, मैं बस अभी ही वोकेशन से वापस आ रही हूँ, चलिए मेरे घर पर चलिए। उसके घर से निकलकर इंस्पेक्टर शाहद तीसरी नेबर के घर जाता है तो वो बताती है कि वह सुबह से ही घर पर सो रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर शाहद फौरन से समझ आता है कि खून किसने किया है। कैसे? इंस्पेक्टर शाहद को कैसे समझता है? हिंट वीडियो में ही है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन आंसर हमें कमेंट करके बताएं। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। दूसरी वाली नेबर अभी अभी वोकेशन से आई है और इंस्पेक्टर शाहद को घर पर लेकर गई है और उसके घर पर खाना किसके लिए रखा हुआ था और वो भी खाना गर्म था। उसमें से धुआं निकल रहा था, मतलब वो औरत झूठ बोल रही है, उसी ने ही सीमा का खून किया है। चलें अभी इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखें और बताएं कि अगर आपके सामने 3 रास्ते हैं, पहले रास्ते में नुकीले आइस के टुकड़े हैं जो आपके पैरों के आर पार हो जाएंगे। दूसरे रास्ते में आग है जिससे अगर आप गए तो आपके पैर जल जाएंगे और तीसरे रास्ते में गर्म कोयला है जिससे भी आपके पांव पूरे जल जाएंगे। तो बताएं कौन सा रास्ता चुनेंगे आप और आंसर हमें कमेंट कीजिए। आपको सबसे पहले हल्का सा आपके पैर आइस पर रखने चाहिए जिससे कि आपके पैर गीले हो जाएं। उसके बाद कोयले वाले रास्ते से आप आराम से निकल जाएंगे। पानी वेपर्स बन जाएगा जिससे कि आपको कोयले की गर्मी का पता नहीं चलेगा और आप आसानी से वहां से निकल जाएंगे। दोस्तों आपने इसका क्या आंसर सोचा था? और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।